की ने बिहार से, जो साबका बिहार था, उसका एक जिला दुमका, उससे ताल्लुक रखने वाला एक तालिब जिसका नाम मोहम्मद इस्लाम था, जिसका सबसे पहला मजमून अर-रशीद नामी माहनामे। हाज़िरीन गिरामी, आइए अब हम अपने मकसद असली की जानिब बढ़ते हैं। मकसद असली की जानिब बढ़ने से पहले सबसे पहले स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम शख्सियात का दिल की गहराइयों से पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, तलबे अजीज़, आप जानते हैं कि आप इस वक्त सरजमीन देवबंद में हैं। सरजमीन देवबंद जहां सिद्क़ व वफ़ा के पैमाने छलकते हैं, जहां तक़वा व लिल्लाहियत के नूरानी पैकर तराशे जाते हैं, जिसकी गोद में इल्म के दीवानों और फिक्र के सौदाइयों की परवरिश होती है, जो अहले कमाल को सीने से लगाती है और पेशानी को बोसा देती है, जो अस्हाबे कलम और अरबाबे अदब के लिए फर्शे राह रहती है, जिसके सहन में दियानत व अमानत का उजाला है, जिसके दरो दीवार पर नूरानियत की बारिशें होती हैं, जो तक़द्दुस और पाकीज़गी और रुश्द व रूहानियत की अमीन है और हकीकी माना में वो मरकज़े इल्म है, मंबए हिदायत है, महवरे दियानत है, उलूम नबवी का सरचश्मा है, दीन की पासदारी का एक मजबूत किला है, जुरत व अजीमत की शाहिद है, और सबसे बढ़कर ये सरजमीन खुदा रसीदा इंसानों, इंसानियत के मुहाफिजों, ईमान व अकीदे के मतवालों की बस्ती है, जिसने अपनी 150 साला तारीख में रहनुमाई और रहबरी की हर सिमत में रोशनी बिखेरी है। इस सरजमीन की आगोश में न जाने कि कैसी कैसी लालो गहर और अहद साज शख्सियात रूनुमा हुई और कायनात अर्जी पर अपने औसाफ व किरदार और अफकार व खिदमात के अनमिट नुकूश सब्त कर गई। ये वो सरजमीन है जिसको नानोतवी ने कभी तराशा तो कभी गंगोही ने तराशा, कभी कश्मीरी ने इसको इल्मी परवाज अता की, तो कभी थानवी ने इसको एक नया मकाम अता किया। इस सरजमीन को देवबंद के नाम से जाना जाता है। इस सरजमीन पर आप जैसे न जाने कितने तलबे इल्म आते रहे और आ रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक आएंगे। सरजमीन बिहार से, जो साबका बिहार था, उसका एक जिला दुमका, उससे ताल्लुक रखने वाला एक तालिब जिसका नाम मोहम्मद इस्लाम था, जिसका सबसे पहला मजमून अर-रशीद नामी माहनामे में छपा, तो जिसको उस वक्त भी मोहम्मद इस्लाम बिहारी के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसने अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी कदो काविश से साले गुज़िश्ता तक, और साले गुज़िश्ता कह लें बल्कि अपने आखिरी सफ़र पर जब वो रवाना हुआ है, तो दुनिया आज उनको शेखुल अदब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम कासमी साहब अलैहिर रहमा, उस्ताज़ हदीस व अदब दारुल उलूम वक्फ देवबंद के नाम से जानती है। ये सरजमीन की करिश्मा साजी है जिसने न जाने ऐसे कितने लालो गौहर पैदा किए। वो शख्सियत जिनकी किताबों के इजरा के लिए हम और आप यहाँ जमा हैं, वो कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं रखते थे, वो कोई इल्मी खानवादे से नहीं आते थे, बल्कि एक आम फर्द, एक आम घराने में पैदा होने वाला एक आम सा बच्चा था, जिसने सिर्फ अपनी मेहनत से और अपनी जद्दोजहद से अपने असातिज़ा का, अपने अकाबिर के दरमियान अपना एक मकाम हासिल किया, अपना एक रुतबा पैदा किया, और उस मकाम और उस रुतबे की बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद ने उनको खिदमात के लिए मुंतखब किया। अद्दाई के मुआविन मुदीर रहे, और फिर उसके बाद आप जानते हैं देवबंद की तारीख का एक अजीम इनकलाब पेश आया।
उस इनकलाब के अंदर वो कारवान हकीमुल इस्लाम अलैहि रहमा के सबसे मजबूत सिपाही रहे। अपनी जुर्अत, बहादुरी और निडरता के साथ मुकम्मल अपने खुद एतमादी के साथ इस काफिले के साथ लगे रहे और ता आके मुकम्मल उसी एतमाद के साथ अपनी जान आफरी उसके बारगाह रब्बुल आलमीन में सुपुर्द कर दी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उस शख्सियत की सवाने पर मुश्तमिल 2 जिल्दों पर मुश्तमिल आप यहाँ किताबों का इजरा देखेंगे और उसके अलावा उनकी और मज़ीद किताबें हैं जिनका यहाँ इजरा होना है। तो ये तमाम मराहिल आपके सामने होंगे और मरहला बमरहला ये तमाम चीज़ें पेश आएंगी। हमारे मेहमानान किराम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके खिताबात और उनके तासुरात भी आप हजरात सुनेंगे। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस तरह की तकरीबात में आपने पहले भी शिरकत की होगी, किताबों के इजरा की तकरीब हो या किसी शख्सियत के सीरत के ताल्लुक से, उनकी सवाने के ताल्लुक से ये तमाम तकरीबात अगर मुनक़िद हुई तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि इन तकारीब का मकसद क्या है। ये किताबें जो आ रही हैं मंजर आम पर, इन किताबों का मकसद क्या है। ये अपने असलाफ की जो काविशें हैं, उनके जो अफकार हैं, उनके जो नजरियात हैं, वो मुरत्तब अंदाज में जो आपके सामने आ रही हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है और मकसद ये है कि आप दियारे महरो वफा के राही बन जाएं। आपका नफ्स बुए इश्क व मोहब्बत से सरशार, आपके दिलों के अंदर जज्बे उमर कार फरमा हो, आपके अंदर गैरत बूबकर कार फरमा हो, आपके अंदर हयाए उस्मान कार फरमा हो, आपके अंदर जुर्अत अली कार फरमा हो और मजमूई तौर पर आपकी जिंदगियों में सुन्नत नबवी कार फरमा हो और आप इन तमाम चीज़ों को लेकर और अपनी जिंदगियों को सुन्नत नबवी और अफकार इस्लामी और तालीमात इस्लामी के मुताबिक ढाल कर एक नई उठान के साथ, एक नई फिक्र के साथ मंजर आम पर आए और परचम इस्लाम लहराते हुए दुनिया को इस्लामी तालीमात और अहकामात से रोशनास कराएं। दुनिया प्यासी है, दुनिया मुतलाशी है और वो चाहती है कि कोई उनके दर्द का दरमा बने, कोई उनकी प्यास को बुझाने वाला हो, कोई तो हो जो उनके इलाज का बाइस हो, उनके मर्ज के लिए शिफा का जरिया हो। हमें यकीन है कि आप ही में से वो लोग पैदा होंगे जो इस्लाम कासमी की तर्जमानी करेंगे, आप ही में से वो लोग होंगे जो अंजर शाह कश्मीरी की तर्जमानी करेंगे, आप ही में से वो लोग होंगे जो सालिम कासमी की तर्जमानी करेंगे और आप ही में से वो लोग होंगे जो हजरत नानोतवी, अफकारे नानोतवी, फिक्र नानोतवी की तर्जमानी करेंगे इंशाअल्लाह। शर्त ये है कि अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, अपने आप को मेहनत के लिए खपाइए, अपने आप को मेहनत के लिए लगाइए, तब जाकर के ऐसी शख्सियतें वजूद पजीर होती है।